हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। दोस्तों, परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रही है एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर मैथ में स्मार्ट बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर जो डर है ना, इसको बाहर निकालना होगा। क्योंकि ये डर की वजह से आप ना मैथ के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाते हो, उसमें आपसे मिस्टेक हो जाती है। और आपको भी पता है कि मैथ में एक मिस्टेक हो जाने पर मैथ के सवाल का आंसर नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको करना है कि कभी भी आप सवाल को देखो या पढ़ो तो कभी भी डरना नहीं है। क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपना माइंड लगाओ कैसे इसका आंसर आएगा, बट उसके घबराओ मत। हम लोग करते क्या, क्वेश्चन को देखते हैं और उसको बिल्कुल डर जाते हैं कि ये तो मुझसे नहीं होगा। इसी वजह से क्वेश्चन आपसे नहीं होता है। तो आपको सिर्फ सिंपल सा एक काम करना है, सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ो और टेंशन मत लो। सवाल में कह रहे हैं एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप परसेंटेज को समझ लो। परसेंटेज होता क्या है। देखो दोस्तों, जो भी आपके परसेंटेज के सवाल होते हैं उसमें जो नंबर होता है ना, जो नंबर होता है वो हमेशा होता है 100%। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो अगर स्कूल में या क्लास में, स्कूल में यहाँ पर कितने बच्चे 2800 है, तो यहाँ पर 100% कितना होगा 2800। अगर स्कूल में यहीं पर 3000 बच्चे होते तो आपके 100% कितना होता है 3000। अगर स्कूल में 3500 होते तो आपके कितने हो जाते 3500 बच्चे। कहने का मतलब ये है कि जिसकी बात हो वो आपका बन जाता है 100%। क्योंकि परसेंट मैक्सिमम कितना होता है 100, तो आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे मैक्सिमम कितने हैं। तो मैक्सिमम बच्चे कितने हैं आपके 2800, तो आप जो है ना 100% कर दोगे 2800। ठीक है। सब परसेंटेज के सवाल को अगर आपको एक्सपर्ट बनना है परसेंट के सवाल में, तो आपको सिर्फ यही समझना पड़ेगा कि 100% किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। मैक्सिमम जो बच्चे होंगे उन्हीं को हम कहते हैं 100%। अब आप सवाल को आगे पढ़ो। उनमें से 980 लड़कियां हैं। आप यहां पर एक बार माइंड करो कि आपको दिया क्या है 980 लड़कियां, बट आपसे पूछा क्या है कितने परसेंट लड़के हैं। सवाल में इन्होंने इतनी अच्छे से घुमाया है कि अच्छे अच्छे भी इसमें सिरदर्द हो जाएगा। देखो सवाल बहुत इजी है। 2800 बच्चे हैं, 980 लड़कियां, आप माइनस कर दो 980। जब आप माइनस करोगे तो आपके ये निकल के आएंगे 1820। तो ये तो हो गए आपकी गर्ल्स और ये हो गए आपके बॉयज। ठीक है। तो आपके जो स्कूल है उसमें 1820 लड़के हैं। अब लड़कों का ही आपको बताना है परसेंटेज। ठीक है। लेकिन टोटल बच्चे कितने हमारे 2800। तो जब 100% था वो कितना था हमारा 2800। लेकिन अब बच्चे कितने हैं, लड़के कितने हैं आपको 1820। तो आपको 1820 का बताना है कि ये कितने परसेंट होगा। तो इस तरीके के सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल सा है, आप इसमें डिवाइड लगा दो। देखो आपसे 1820 बच्चे पूछे हैं ना, तो आपको करना क्या है, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में मुझे हमेशा एक पेन का रेट बताया जाता है। आप भी मार्केट में जाओगे आपको हमेशा एक पेन का रेट बताया जाएगा। आप कोई भी चीज मार्केट से लो तो आपको हमेशा 1 पीस का रेट बताते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे 2800 बच्चे बराबर 100% दिया है, हमसे पूछ कितने रहे 1820। तो हम क्या करेंगे 1% की, एक बच्चे की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम 2800 को डिवाइड दे देंगे। अगर आपका 2800 की जगह और कोई नंबर होता 3000, 4000, 5000, तब आप 5000 4000 का डिवाइड दे देते, जिससे कि एक की वैल्यू निकल के आ जाती। तो 2800 का डिवाइड 2800 में कितनी बार जाएगा आपका 1 टाइम, और आपके 2 जीरो से जीरो कट हो गए, आपके आगे 1/28%। तो एक बच्चे की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 1/28%। अब आपसे कितना पूछा 1820। जैसे हम मार्केट में जाते हैं हमको 1 पेन का रेट बता दिया जाता है 5 रुपए। अब आपको जितने चाहिए उसका मल्टी कर लो। ऐसे यहाँ पर हमको पता चल गया कि 1 बच्चे की वैल्यू कितनी है 1/28%। हमको कितने की चाहिए 1820, तो हम 1820 का मल्टी कर देंगे। तो इस तरीके से 1820 आपके आ जाएंगे। 1820 कैसे मल्टी करोगे 28 मल्टी 1820। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 65% इक्वल 65% इक्वल 1820। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका 1820 बच्चे हैं उनका कितना परसेंट होगा 65%। ठीक है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं इस सवाल में कि लड़की कितने परसेंट होंगी 980। तो यहाँ पर अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल हमारा कितना होता है 100%।
उसमें से जो लड़की हैं वो 65% है, तो आपका कितना बचा? 35%। मतलब जो लड़कियां हैं ना वो कितने परसेंट है? हमकी लड़कियां आपके निकल के आई 35%। तो दोस्तों मैथ का कोई भी सवाल हो, बहुत अच्छे से सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, आपको कभी भी मैथ के सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इफ यू हैव माइंड यू कैन डू एवरीथिंग। और अपने माइंड को हाई बनाओ, क्योंकि आपके पास अगर माइंड हाई होगा तो आप मैथ के सवाल को जहाँ घुमाया जाता है सवालों को, उनको अच्छे से पकड़ पाओगे कि सवाल में किस तरीके से सवाल को घुमाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।